झारखंड विधानसभा आज अपने स्थापना के 25वें वर्षगांठ के रूप में रजत जयंती उत्सव के रूप में इसे मना रहा है। इस कार्यक्रम को दो भागों में रखा गया, जहां पहला जो भाग है उसे सम्मान समारोह के रूप में रखा गया है, वहीं दूसरे भाग को सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में रखा गया है। बता दें कि जहां 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार से विभाजित होकर अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था। जल जंगल और खनिजों से संपन्न राज्य झारखंड में 22 नवंबर वर्ष 2000 में विधानसभा की नींव रखी गई थी। आज झारखंड विधानसभा अपनी स्थापना के 25वें वर्षगांठ के रूप में रजत जयंती उत्सव को मना रहा है। इस वक्त मैं रांची के झारखंड विधानसभा के परिसर में मौजूद हूँ। बता दूं कि देश के सबसे खूबसूरत इमारतों में से अगर कहें तो झारखंड विधानसभा का भी नाम आता है। काफी खूबसूरत ये इमारत है और बता दें कि झारखंड विधानसभा आज अपनी स्थापना के 25वें वर्षगांठ के रूप में मना रहा है और उत्कृष्ट विधायक वर्ष 2025 के लिए बीजेपी के धनबाद से विधायक राज सिन्हा का चयन हुआ था, जिन्हें आज झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही विधानसभा के उत्कृष्ट जो कर्मी थे, जिनकी संख्या 6 है, उन्हें सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया, मोमेंटो दिया गया। इसके साथ ही जो शहीद जवान है, चाहे वो झारखंड पुलिस की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, या जो हमारे सेना में जो जवान है, जो शहीद जवान, चाहे नक्सल अभियान की बात हो, उग्रवादियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें जो शहीद हुए हैं, या सेना के जो जवान जो सरहदों पे शहीद हुए हैं, उन्हें आज श्रद्धांजलि के रूप में उनके जो आश्रित हैं, उनके परिजनों को सहयोग राशि दी गई, मोमेंटो दिया गया और उनके जो बलिदान है उसे आज याद किया गया। इस दौरान एक बेहद ही भावुक क्षण झारखंड विधानसभा के रजत जयंती समारोह के मंच पर देखने को मिला, जब एक सीआरपीएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर के परिजन दहाड़ मारकर अपने दिवंगत आत्मा को याद कर रोने लगे और उनकी जो आवाज थी वो उस वक्त, वो उनकी जो चित्कार थी, उससे पूरा जो परिसर था वो गमगीन हो गया। बता दें कि ये पूरा दृश्य उस वक्त हुआ जब राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद जवान के परिजनों को प्रशस्ति पत्र दे रहे थे। नक्सल अभियान में जो एंटी लैंडमाइंस ब्लास्ट हुआ था उसमें जवान शहीद हुए थे, उनके परिजन आज उन्हें याद कर रोने लगे। तमाम नेताओं ने ढाढ़स बंधाया और कहा कि आपके जो बलिदान है वो कभी अछूता नहीं रहेगा, चाहे झारखंड राज्य के निर्माण और झारखंड राज्य को सशक्त करने के उद्देश्य से हो या देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। बता दें कि इसके साथ ही राज्य के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया, जिनका राज्य के लिए योगदान रहा है। बता दें कि 25 वर्ष के झारखंड राज्य गठन के बाद अगर कहें तो शुरुआती दिनों में झारखंड विधानसभा का अपना भवन नहीं था, वो भाड़े के भवन पर चलता था, जो एचईसी का बिल्डिंग हुआ करता था। और अब झारखंड विधानसभा का अपना स्वयं का एक शानदार इमारत है और जिसमें बता दें कि 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र भी होना है। तो आज जो रजत जयंती समारोह है उसे ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां की गई थी। विशाल मंच लगा है, पंडाल सजे हैं, जहां पहला जो भाग था वो सम्मान करने का था, लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे भाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड के गायक रहेंगे, हास्य कलाकार रहेंगे और रजत जयंती समारोह को यादगार बनाने के लिए, इसके साथ ही झारखंड राज्य गठन से लेकर के अब तक 25 वर्षों के झारखंड में कई उपलब्धियां रही, कुछ चीजें ऐसी रही जो अवरोधक बने, उन अवरोधक को दूर करना और आगे का जो 25 वर्ष है जो झारखंड को सर्वोच्च स्थान पूरे देश में दे, चूंकि जिस प्रकार से मिनरल्स जितना देश को इस राज्य ने दिया है, उसके मुकाबले राज्य को कितना प्रगति मिला, कितने विकास के पथ पर बढ़ा और राज्य के लोगों की आय कितनी बढ़ी, उनकी खुशहाली जीवन में कितनी आई। तो इसे प्रेरणा के रूप में, एक चुनौती के रूप में लिया गया है और अगले 25 वर्षों में झारखंड एक उन्नति के मार्ग पर जाएगा। इसे लेकर के चाहे राजनेताओं की बात हो, विधायकों की बात हो या आम जनता, जो आज इस ऐतिहासिक क्षण का जो गवाह बिना, हर कोई आज ये प्रण लेकर यहाँ से निकला है कि 25 वर्षों का झारखंड उन्नति के पथ पर है और अगले जब 50 वर्षों का जब स्वर्ण जयंती मनेगा तो झारखंड स्वर्णिम काल में होगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।